बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ भी। शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर किस्म की परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो शुरू करते हैं इसके साथ ही अपना आज का व्लॉग। हाँ जी, तो आज हम निकले हुए हैं सफ़र के लिए। मैं और वकास साहब बैठे हुए हैं यूरोप पे और जा रहे हैं हम हासिलपुर राजनपुर से हासिलपुर के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने अम्मी अब्बू के पास। काफ़ी अर्सा हो गया था गए हुए और दिल हो गया था बड़ा उदास। 2-3 महीने हो गए थे मुझे तैयारी करते हुए कि जाना है, लेकिन पता नहीं क्या होता था, जाया ही नहीं था जा रहा। तो आज अल्लाह अल्लाह करके शुक्र जाने का प्रोग्राम फाइनल बन ही गया। तो बहावलपुर तक आए थे वकास साहब मेरे साथ और आगे बहावलपुर से आगे फिर मेरे अम्मी और अब्बू आगे थे मुझे लेने के लिए। और ये साथ मेरा भतीजा मोहम्मद अफ़ान चीमा साहब इसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई जिसके कोई हद हिसाब नहीं। अम्मी अब्बू को भी कि वो मुझे गाड़ी पे लेने आए थे, वहाँ से हम यूरोप पे आए थे लोकल जो होती हैं, और ये आगे हम फिर ये अम्मी अब्बू हमें अपनी गाड़ी पे लेने के लिए बहावलपुर से अपने घर जाने के लिए बहावलपुर से हासिलपुर घंटा सवा घंटा का सफ़र होता है और पीछे से राजनपुर से तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं बहावलपुर आते तक। हाँ, राजनपुर से बहावलपुर आते तक 3 घंटे लगते हैं और आगे फिर हासिलपुर तक, बहावलपुर से हासिलपुर तक सवा का घंटा लग जाता है। अपनी गाड़ी पे तो 1 घंटा भी तकरीबन लग ही जाता है। हाँ जी, तो अम्मी अब्बू को देख के और मोहम्मद अफ़ान चीमा साहब को देख के बड़ी खुशी हुई और बड़ा इंजॉय किया। वो कभी हमारे पास आके बैठता था, कभी अब्बू के पास आके बैठ जाता था। और अब हम फाइनल पहुंच चुके हैं अपने घर के पास और यहाँ पहुंचते ही ठंड पड़ गई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन हो गया और बेताब हो गया बाकी घर वालों को मिलने के लिए। तो जो अब हम पहुँचे हैं तो इतना उदासी हो जाती है ना, एक ही तरह की रूटीन से ना बंदा उकता जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर चेंज भी चाहिए होता है, करना चाहिए आना तो, लेकिन दूर की वजह से नहीं आया जाता। करीब हो तो फिर तो बंदा बस आ ही जाता है, दूर की वजह से इतना अर्सा लग जाता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे, अब गाड़ी से निकालना था सामान निकालते हैं, सामान निकाल के तो चलते हैं घर, पहुंचते हैं। ये देखें जी, यहाँ हमारी रुकी है गाड़ी और ये ड्राइवर निकाल रहा है सामान। तो सर्दियों में मैं आई थी 1 हफ़्ते के लिए और उससे तो बस पता भी ना था चला, और अब मैं रहूँगी 1-2 महीने। तो वकास साहब का बार बार फ़ोन आ रहा था कि पहुँच गए। उन्हें बहुत फ़िक्र होती है, वो बड़े फ़िक्रमंद हो जाते हैं तो उन्हें कुछ काम था तो वो यहाँ तक नहीं आ सके। तो यहाँ फिर पहुँचे और यहाँ पानी वगैरह पिया और अब ये हम खा रहे हैं, सेवा हो रही है हमारी फिर यहाँ खाना लग गया था, भूख भी बहुत लगी हुई थी, फ्रेश हो गए और उसके बाद खाना खाया। भाभीयों ने हमारे आने तक खाना तैयार किया हुआ था, सारे मिलके फिर बैठे खाना खाया, बातें शातें हुई, बहुत सारी बातें जो जमा हुई होती हैं तो पता ही नहीं चलता। तो एकदम से तबीयत फ़्रेश हो गई, इतना ज़्यादा ना, ये हमारे वहाँ ज़ाहिर मैं और वकास साहब और सास ससुर और इतनी कोई रौनक भी नहीं होती। तो अब तो इतनी को बोरियत हो चुकी थी, दिल इतना आवाज़ार हो चुका था ना कि बस ये था कि जल्दी से अब इधर आ जाऊँ कुछ अरसे के लिए। और यही फिर दुनिया का निज़ाम इस तरह ही चलता है फिर, ज़ाहिर है। और फिर जिस घर में हम रहे होते हैं वहाँ तो फिर एक अपना ही रहने का अम्मी अब्बू के पास मज़ा है। तो फिर हमने कस्टर्ड खाया, खाने के बाद और अब ये शाम का टाइम है तो यहाँ शाम के लिए बनाया था पुलाव। और यहाँ हम सारे फिर आके बैठे थे और पुलाव खाने लगे हैं। पुलाव भी बड़ा टेस्टी बना था, दोपहर का खाना भी बहुत मज़े का था। और वकास साहब का फ़ोन भी आया, फिर कहते हैं पहुँच गई हो तो बस ठीक है, फिर कल आ जाना कल वापस। मैं कहा ऐसे मजाक कर रहे थे, कहते ठीक है मिल लिया सबसे। मैं कहा हाँ ज़ाहिर है मिल लिया। तो कहते हैं बस ठीक है मिल लिया तो फिर कल वापस की तैयारी वापसी मैं कहा मैं जो इतना बैग भर के लेके आई हूँ इसलिए लेके आई हूँ, बस ऐसे मजाक करते रहते हैं, उन्हें पता ही है अब गई है तो रहेगी। हाँ जी, तो फिर आप लोग भी सुनाएं और आ जाएं फिर हमारे साथ पुलाव खाने के लिए मज़े का, क्योंकि बड़ा दिल खुश हुआ पड़ा है। आप लोगों को भी दावत देते हैं, पुलाव खाते हैं मिलके, फिर आगे बातें शातें भी करते हैं।
तो इधर फिर भाभी जो है वो साथ अचार भी ले आई थी, साथ रायता भी था। तो कि जिन्होंने अगर अचार लेना साथ वो अचार ले लें और रायता लेना तो रायता ले लें। तो हमने दोनों चीज़ें इंजॉय की, अचार भी और रायता भी। मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ अचार बड़ा टेस्टी टेस्टी होता है, मज़ा ही आ गया आज तो। ज़ाहिर है मज़ा तो आता है अपने घर में जहाँ हम पले बड़े होते हैं, और अपने सारे बहन भाई सब कुछ उनके साथ जो एक मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है वो खुशी मिलती जो अपने माँ बाप के पास आके मिलती है। आप लोगों को जो शादीशुदा हैं उन्हें तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, और जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई उन्हें नहीं होगा क्योंकि उससे पहले हमें अंदाज़ा ही नहीं होता जब तक हम इस चीज़ से गुज़रते नहीं हैं। हाँ जी, तो अब ये है, वो तो वहाँ का हासिलपुर का भी लोग दिखाया, और अब ये हम आ जाते हैं पीछे वापस राजनपुर में ये कल एक दिन पहले जाने से पहले का ये है खाना बनाया था व्लॉग। वकास साहब कहते जाने से पहले ये मुझे मसाला चिकन जो आप बनाती हो वो मुझे बना के दे के जाओ, इसमें जिसमें सारा कुछ ग्राइंड करके डाल के मैं वकास साहब के लिए बनाती हूँ। उन्हें ये बहुत पसंद है, तो कहते थे ये मुझे बना के दे जाओ। 1 किलो चिकन ले आए, तो पहले कहते 2 किलो ले आऊँ। मैंने कहा 2 किलो का फिर अच्छा नहीं बनेगा ज़्यादा, तो मैं आपके 1 किलो ही ले आई। 1 किलो चिकन ले आए थे, मैंने मैरिनेट करके रख दिया, और फिर मैं पकाते हैं साथ। वकास साहब भी जैसे हेल्प करते हैं चमचा हिलाने में तो वो कर रहे थे। और फिर मिर्चे मसाले वगैरह उनके पसंद के ही डालती हूँ जितने उन्हें खाने होते हैं। वो मिर्च मसाले ज़रा तेज़ पसंद करते हैं, और ये तो उनके फेवरेट है ना, ये वाला मसाला चिकन उनका फेवरेट है। तो फिर ये भी तैयार हो गया था, बन गया था बहुत अच्छा सा टेस्टी सा। तो फिर उसके साथ जब ये बन रहा होता है ना, तो इसके ये छींटे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चूल्हे पे गिरते हैं। ये देखें इतने निशान पड़ जाते हैं, इतने निशान पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद फ़ौरन मुझे चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, और आज तो फिर मैंने कहा जाने से पहले सारे एक दफ़ा साफ़ कर दूँ तो ये सही रहेगा। फिर जो मेरी सास हैं तो फिर चलो फिर बाद में वो करेंगे ही, लेकिन चलो मैंने कहा जाते जाते फिर इसके चूल्हे की भी सारी मुकम्मल चूल्हे की सफाई कर दूँ। तो फिर ये मैं करने लगी थी, और उसके साथ साथ फिर तैयारी भी करनी थी जाने की, बैग पैक करना था, सारा कुछ करना था। और वकास साहब कहते थे कि शाम को ही रात को ही फौरी सारी तैयारी कर लेना, सुबह 6 बजे हमने निकलना है, तो 6 बजे फिर नाश्ते का भी कर लेना, क्योंकि उन्होंने टिकटें ले आए थे। तो वो 6:45 उन्होंने कहा था यूरो वालों ने कि आप पहुँच जाना। तो फिर मैंने इधर ये चूल्हा साफ़ कर लिया, किचन का भी जो था थोड़ा सा काम वो भी कर लिया, बर्तन भी धो के रखे, सारा काम समेट कर फिर मैंने सारी तैयारी की, बैग पैक किया था। और तैयारी तो मैं काफ़ी दिनों से ही कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर जाना था, काफ़ी दिन हो गए थे तैयारी करते हुए थोड़ी थोड़ी इस तरह से, क्योंकि गर्मी भी बहुत शदीद थी, तो इतनी जल्दी इतना वो दिल भी इतना फिर नहीं होता। तो ये था, वहाँ खाना वकास साहब का भी बना दिया था, चूल्हा भी साफ़ कर दिया, किचन भी साफ़ हो गया था। तो फिर ये था फिर हमारा आज का व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग राजनपुर से हासिलपुर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। आप लोगों की मेहरबानी होगी। इसके साथ ही आप लोगों से लेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। और अब मैं अम्मी के घर आई हूँ, तो यहीं से फिर मेरे व्लॉग आएंगे। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को रखें। अल्लाह हाफ़िज़।